बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो रमज़ान का महीना हो और आपकी गैर मुस्लिम फ्रेंड अगर आना चाहें तो आप क्या बनाकर खिला सकते हैं उन्हें, वो भी भरी दोपहर में। तो आज मेरे घर आ रही थी मेरी आर्मीनियन दोस्त, जिसका कहना था कि तुम्हारा रोज़ा होगा तो प्लीज़ कुछ भी बनाने की कोशिश मत करना, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आना चाहती हूँ, यानी कोई तकल्लुफ़ मत करना। अब रमज़ान का मतलब ये तो नहीं कि हम मेहमान के लिए कुछ बनाएं ना, मसला बनाने का नहीं, मसला ये था कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। और मेरी टेबल तो सजी हुई थी, आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाए थे कि ऐसी रमज़ान की शुरुआत में ही मैं सेट कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे जो घरेलू इस्तेमाल की होती हैं उनको रिप्लेस करके थोड़ा सा मेहमानों वाला टच देने के लिए नई निकाली मैंने। तो ये मैंने लिया था पिछले साल ईद के लिए कि मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, और फिर ये हुआ कि मैंने ईद पे कोई ख़ास एहतमाम ही नहीं किया, तो फिर मैंने ये नहीं निकाला था। और उनकी पसंद मुझे पता थी कि वो ज़्यादातर तुर्किश टाइप के खाने पसंद करते हैं। तो लकीली मेरे पास ऑलिव्स भी थे और चीज़ भी थी, और जिस तरीके से वो सर्व करती हैं तो घर में उस टाइप की चीज़ें मिल ही गई। ड्राई फ्रूट्स रखे जाते हैं इनके यहाँ हाई टी में ज़्यादातर, ऑलिव्स ज़रूर होते हैं, चीज़ ज़रूर होती है, चॉकलेट्स होती हैं, और ये जो लास्ट वाला है ये हमारा पाकिस्तानी दाल मोठ और भुने चने और पीनट्स हैं। लेकिन इसके अलावा तकरीबन सारी चीज़ें ही मैंने उनके टेस्ट के मुताबिक जल्दी जल्दी अरेंज की। तो बस मेज़ पे जिन जिन चीज़ों की कमी थी उनको मैंने सेट किया। और शुक्र है रमज़ान की वजह से फ्रूट भी घर पे मौजूद थे, तो उन्हें भी मैंने उन्हीं के स्टाइल में कट करके टेबल पे पहले से प्लेस कर दिया, ताकि जब वो आए तो मुझे ज़्यादा किचन में जाके कुछ करना ना पड़े और सब कुछ टेबल पर ही मौजूद हो और मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा बैठकर बातें वगैरह गपशप लगा सकूं। उसके बाद मुझे टेंशन इफ्तारी की भी थी, क्योंकि हस्बैंड ने और बच्चों ने तो ज़ाहिर है आकर फिर इफ्तारी का मुतालबा कर देना था, क्योंकि बहरहाल फैमिली के लिए इफ्तारी भी बनानी थी, और अगर मेहमान को जाने में थोड़ी देर हो जाती तो फिर मेरे पास इफ्तारी बनाने का टाइम ना होता। फिर मैंने सोचा ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि जो हमारी इफ्तारी में भी काम आए और अभी मेहमान के लिए भी ईटेबल हो, क्योंकि ये लोग स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा नहीं खाते। तो फिर मैंने ये आलू की कतलियाँ बनाई, क्योंकि इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस डालती हूँ मैं, और मिर्चें भी कम होती हैं, तो हम भी खा सकते हैं और वो लोग भी इजीली अगर उनको अच्छा लगा तो वो लोग खा लेंगे। तो ये एक आइटम है जो मैं इस तरह के जो भी मेहमान होते हैं हमारे, जो कि हमारे कल्चर और हमारे टेस्ट से नाशना होते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो ये चीज़ स्टिक्स और पकोड़े, मेरा ख़्याल है ये दोनों बेस्ट थे आज की गेस्ट के लिए। तो इसके अलावा मैंने जूसेस वगैरह भी रख दिए थे टेबल पे कि जो उनको पसंद हो। समोसे, रोल, तली हुई चीज़ें हम नहीं खाते डेली बेसिस पर, तो वो अवेलेबल नहीं थी। होने को तो बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, पिज़्ज़ा हो सकता था, इसके अलावा कुछ कीमे के कबाब हो सकते थे जो झटपट बन जाते हैं। लेकिन अभी मुझे इतना ही टाइम मिला था कि मैं जल्द से जल्द बस ये चीज़ें रेडी कर सकूं, और वो भी उसके आने से पहले। इसके अलावा मैंने चने भी तैयार कर लिए थे अफ्तारी के लिए, और सोचा टेबल पे भी रख दूं, टेबल भी भर जाएगी और हमारी अफ्तारी का काम भी हो जाएगा। तो यहाँ इंटरकॉम पे मैंने दरवाज़ा अनलॉक कर दिया था, और अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब वो डोरबेल बजाए। Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour. Grandi. Bonjour. शेख तुम वो कुर्सी सही करो उधर, वो वाली। Merci pour ça. Mais c'est pas besoin. उसके बाद शुरू हो गई हमारी गपशप, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद मिले थे। और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ये मेरी सबसे पहली फ्रेंड है फ्रांस में, जो लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उसे भी फ्रेंच नहीं आती थी और मुझे भी नहीं आती थी, तो हम दोनों अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे स्टार्ट में, और उसके साथ बोलते बोलते मेरी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम इसी से काम चलाते थे। और मेरा ख्याल है जब आप
पर जब पड़ती है तो वो चीज़ जो आपको नहीं आ रही होती वो खुद ब खुद आने लग जाती है। चूँकि उसका ताल्लुक़ आर्मीनिया से है तो उसे भी मेरे वाले ही मसाइल का सामना था फ़्रांस में। तो बस उस वक्त की मेमोरीज़ को याद करके हमने बहुत इन्जॉय किया जब हम नए नए फ्रांस आए थे। बच्चे भी आपस में मिलकर बहुत खुश थे क्योंकि इसका बेटा भी स्कूल से आ गया था और आते ही मेरे बेटे के साथ गेम में लग गया। मेरे बेटे की ऑफ थी आज आफ्टरनून में, लेकिन उसका बेटा बड़ी क्लास में था तो उसकी अभी छुट्टी हुई थी। शाहिर, est-ce que vous pouvez laisser Louis pour manger? शाहिर, तुम भी बंद करो, आ जाओ खाने। शुक्र है शेर को याद था कि उसका रोज़ा है, वरना मैंने तो लवाजमात देख के जैसे बच्चों को बुलाया जाता है उससे भी आवाज़ दी। तो आरीने भी ये देख के बहुत हैरान हो रही थी कि क्या शहीर भी रोज़े रख रहा है। तो मैंने उसे बताया कि हाँ, उसका पहला साल है जब उस पर वाजिब हुए हैं रोज़े, लेकिन वो पिछले साल भी काफ़ी रोज़े रखते रहा है, बल्कि पिछले कई सालों में उसने आधे से ज़्यादा रोज़े रखे हैं माशाल्लाह से। Tu veux du café après ou maintenant? Arine? Si tu vas faire... Parce que c'est le froid après. Tu veux donner? Oui, si tu vas faire photo. मैं हर एक की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हुए कभी भी उनसे पूछे बगैर उनकी वीडियो नहीं बनाती, लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन खैर काफ़ी देर हो चुकी थी, फिर भी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई उनके साथ। vous voulez manger rien? Avec les sauces. Mais ça c'est très très bon. Si quelqu'un a goûté, il aime beaucoup. Et quelle boisson vous voulez préférer? Coca. Quelle heure c'est parti? Une cheese. Ah, está aqui na área do Ramiro. Chain अच्छे से जिसको फेवरेट चिप्स हो लिया। इसके फेवरेट चिप्स ta marque de chips préférée c'est Lay's. Non, ça और मम्मा ये मेरे लिए भी छोड़ना अपने फ्रिज में है। और तो चीज़ें देखकर शहर को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो रही थी कि पता नहीं अम्मी ने हमारे लिए भी कुछ बनाया है या नहीं, और ये चीज़ें मुझे भी मिलेंगी या नहीं। आखिर है तो बच्चा ही, तो रोज़े में चीज़ें देखकर उसका भी दिल मचल रहा था। लेकिन यही खूबसूरती है हमारे रोज़े की कि रोज़ादार जब अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखता है और अल्लाह की बेशुमार नेमतें देख कर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी भूख प्यास को कंट्रोल करता है, और जो कि हमारी अपनी सेहत के लिए कितना अच्छा है वो आज पूरी दुनिया में प्रूफ हो चुका है। तो आरीन चूँकि इतनी करीब नहीं रही पहले मुसलमानों से, तो हमारी इबादत देखकर बहुत इम्प्रेस होती है और बताती है कि वो भी अल्लाह ताला से बहुत प्यार करती है, लेकिन इतनी पाबंदी से इबादत नहीं कर पाती। खैर उसके बाद मेरी बेटी भी कॉलेज से आ गई थी और वो भी आरीने को देखकर बहुत खुश हुई। आरीने उसे काफ़ी अरसे बाद देखकर बड़ी हैरान हुई कि ये तो बिल्कुल बड़ी बहन की तरह लग रही है। तो हिजाब ने उसे बताया कि आज सेम उसके साथ यही वाक़या हुआ स्टॉप पर। J'étais en train de marcher, j'attendais mon bus et il y a une personne, elle est venue, elle me fait toi, me parle pas, tu m'as mis un coup de pression là. Alors que je connais pas la personne, je fais mais comment? Il me fait mais t'es pas roumain? Je fais non, je suis ligeuse, je suis sa sœur. Il fait ah mais non, mais t'es sa sousine, mais t'es son double. और मुझे भी उससे मिलकर बहुत रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि जब यहाँ परदेश में आपके पास आपके अपने ना हो तो दोस्त कितनी बड़ी नेमत है वो यहीं पता चलता है। और बावजूद इसके कि इफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था, मैं उसे बार बार इंसिस्ट कर रही थी कि थोड़ी देर और बैठे, लेकिन उसे भी एहसास था। बस उसने फिर इजाज़त चाही और हमने उसे सी ऑफ किया। आपसे भी अब हम इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।